हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज हम एमसीक्यू पार्ट 8 कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ये कहानी से ली गई है, कहानी वाले इकाई से, और सारे क्वेश्चंस विषय पे आधारित हैं, जैसे कि आजकल के टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का विषय है। कौन कौन सा इसका विषय है देखना है यहाँ पे। पहले है यहाँ पे कर्तव्य, श्रेष्ठ और धन का गर्व, विधवा का निर्मल मन और जमींदारी का अहंकार, भ्रष्ट वकील। ठीक है, और आगे है 5 है यहाँ पे कहानी का सुखद अंत होता है। तो जिसने भी ये कहानी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि इनमें से क्या क्या पूछा गया है, मतलब क्या क्या कौन कौन सा विषय रहा है। तो यहाँ पे कूट देख लेते हैं। कूट है केवल 1 और 2, केवल 2 1 2 3, केवल 3 2 3 1, ये इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से यहाँ पे जितने भी विषय जो दिए गए हैं ये सारे विषय इस कहानी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं पता वो नोट भी कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो राही कहानी का विषय नहीं है। कौन सा नहीं है? गरीबी का चित्रण, देश की दरिद्रता, राष्ट्रीय भक्ति और सत्ता भक्ति, मानवीयता का सबसे बड़ा धर्म, मानवीयता सबसे बड़ा धर्म, ये नहीं होगा का। ठीक है, और यहाँ पे 5वां नंबर देखें तो इसमें दिया है देशद्रोह की भावना, और 6ठा नंबर दिया है स्त्री वेदना की झलक। तो कौन सा इसमें से सही होगा? यहाँ पे कूट दिए हुए हैं। कूट है 1 2 3, केवल 5, केवल 5 और 6, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा ख नंबर, केवल 5। ठीक है, बाकी ये सारे जो हैं वो इस कहानी के विषय आते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कानों में कंगना कहानी का विषय चुनिए। कौन कौन सा है? स्त्री की सामाजिक स्थिति, पुरुष की निर्वध्य प्रवृत्ति, ठीक है, वासना और प्रेम में अंतर, और प्राकृतिक के माध्यम, सॉरी फ्रेंड, यहाँ होगा माध्यम से प्रेम का उजागर। चौथा इनमें से सभी, मतलब कौन सा सही होगा? तो यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 4, इनमें से सभी। ये सारे विषय इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जिसने भी ये सारी कहानियाँ पढ़ी होगी उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें उसने कहा था कहानी का विषय नहीं है। कौन सा नहीं है? देश प्रेम का दिखावा, 1 हो गया। 2 हो गया प्रेम का आदर्श, त्याग और वीरत की कहानी, देशभक्ति और देश प्रेम की भावना। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे देश प्रेम का। इसमें दिखावा नहीं किया गया बल्कि सच्चा देश प्रेम भी है और प्रेम का आदर्श भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें है आकाशद्वीप कहानी का विषय को चुनिए। जलदस्यु के जीवन की कथा, नारी की अंतर्द्वंद और मानव दशा का चित्रण, प्रेम और घृणा का चित्रण। ठीक है, फिर आ जाते हैं कर्तव्यनिष्ठ नारी का चित्रण। 5वें आ जाते हैं इनमें से सभी। तो कौन सा इसका आंसर होगा? तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 5 सही। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे आकाशद्वीप कहानी के विषय में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अपना अपना भाग्य कहानी का विषय नहीं है। कौन सा? ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही इसी को कूट में दे दिया जाता है 1 2 ABC करके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 3 तरह के बच्चों का वर्णन किया गया है। अंग्रेजी स्त्री और भारतीय स्त्री में अंतर, भारतीय मनुष्य की मानसिकता, अन्याय के विरुद्ध होगा, सॉरी फ्रेंड, अन्याय के विरुद्ध प्रहार। ठीक है, तो कौन सा इसमें से नहीं होगा? तो ये 4 वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें है ऑप्शन हमारे 5वां नंबर है गरीबी का चित्रण और भाग्य के भरोसे छोड़ना। तो कौन सा
कौन सा नहीं होगा, तो इनमें से ये वाला नहीं होगा। बाकी इनमें से जितना भी दिया हुआ है ये सारे इनके आ जाएंगे विषय पर आधारित, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, कुछ टाइपिंग्स प्रिंटिंग्स मिस्टेक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल पान की बेगम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सी कसम नहीं खाई थी? 1, चोरी का सामान नहीं ढोऊंगा, बांस कभी नहीं ढोऊंगा, नौटंकी कंपनी की महिला को अपनी गाड़ी पर कभी नहीं लाऊंगा, कन्या की डोली कभी नहीं लाऊंगा। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो कौन सा कसम नहीं खाई थी? तो ये वाली कसम नहीं खाई थी, बाकी ये तीनों जो है उसने कसम खाई थी, ठीक है, गाड़ीवान ने। जिसने भी कहानी पढ़ी होगी उनको ये बहुत आसान लग रहा होगा क्वेश्चंस। चीफ की दावत कहानी का विषय है कौन कौन सा? मानवीयता का अभाव, माँ का बलिदान, एक बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे, इनमें से सभी। आप लोग को पता है कि शंभूनाथ की माँ की कहानी इसमें दिखाई गई है, शंभूनाथ जब बॉस आते हैं उनके घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। सिक्का बदल गया कहानी का संबंध है। परिवर्तन का आधार, देश विभाजन की पृष्ठभूमि, विधवा नारी की पराधीनता और मानव वैज्ञानिक चित्रण, यानी कि मानव विश्लेषण भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे वर्ग संघर्ष का चित्रण। कूट दिया है केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं इनमें से सभी। इस क्लास और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी यूजीसी नेट में कहानी लगी हुई उनके विषय पूरी तरह से अवगत हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी का संबंध नहीं है, कौन से विषय से मतलब नहीं है? भ्रष्टाचार, पुलिस यंत्रणा और निर्दोष को सजा, विज्ञान और वैज्ञानिक को नकारता अंधा कानून, पुलिस प्रशासन पर व्यंग्य, राष्ट्रीयता का उजागर। तो कौन सा नहीं है? 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो राष्ट्रीयता का उजागर इसमें नहीं है। बाकी ये सारे जो हैं इसमें इंस्पेक्टर मातादीन कहानी के अंतर्गत विषय में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो पिता कहानी का विषय है कौन कौन सा है? मानवीय जीवन की व्यवस्था का चित्रण, गर्मी के दिनों की पीड़ा, पिता और पुत्र के रिश्ते में दूरी, इनमें से सभी। 11 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें से कूट आ जाएंगे हमारे। को है केवल 1, खो है 2, 3, केवल 3 और 4, इनमें से सभी। तो कौन सा सही होगा? देखेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें से आ जाएंगे हमारे इनमें से सभी, घो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कूट दे दिए जाते हैं एग्जाम्स में भी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गेगरिन कहानी का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? मध्यवर्गीय मानसिकता का चित्रण, मानव यंत्र का जीवन, स्त्री जीवन का वर्णन, खुशहाल जीवन का वर्णन, स्त्री के घुटन और निर्जीव जैसे रहने का वर्णन। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो खुशहाल जीवन का वर्णन नहीं है, क्योंकि इसमें पता है जो लेखक इसमें बताते हैं मैं शैली में ये कहानी लिखी गई है। इसमें जो मतलब कि जिनके बारे में, जिस स्त्री के बारे में बताते हैं वो पहले बहुत ही चंचल रहती है और जो शादी के बाद बहुत ही मतलब शांत हो जाती है। तो उनकी खुशहाल नहीं, वो खुद में घुटन वाली कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। राजा निर्वंशिया कहानी का संबंध है किससे? दाम्पत्य जीवन की समस्या, स्त्री का सतीत्व, दो कथाओं की कहानी, स्त्री की त्रासदी, इनमें से सभी। 13 नंबर कहानी का हम देखेंगे तो इनमें से सभी। ये राजा निर्वंशिया, दो कथनांक, दो कथा भी साथ साथ चलते हैं, स्त्रीत्व के बारे में, दाम्पत्य जीवन में भी समस्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। परिंदे कहानी का विषय नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है परंपरा रूपी स्त्री की सोच, प्रेम का त्रिकोण एवं स्त्री मन के पर्दे को खोलती है, जीवन की आंतरिक कल्प, भावबोध, प्रेम का दिखावा। तो हम अगर 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें हमारा कौन सा नहीं पूछा गया है, तो आगे देखते हैं। यहाँ और है एक ऑप्शन, नारी मन स्थिति का चित्रण।
तो कौन सा इसमें से होगा? नहीं होगा। तो इसमें से ये प्रेम का दिखावा नहीं किया गया है। बाकी ये सारे जितने भी दिए हुए हैं ये सारे परिंदे कहानी के विषय में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ का बोस किस प्रकार का पात्र है? बंगाली पात्र है, भारतीय पात्र है, विदेशी पात्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हो जाएंगे जो ये विदेशी पात्र है, क्योंकि ये विदेश से आए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।